सीखना पड़ेगा हजरत उम्मे सुलैम से। हजरत अबू तलहा का बेटा, ए बेटा क्या हो गया? अरे क्या हुआ, पेशाब लग रहा? तो जाओ ना, कि यही करोगे? जाओ जाओ, शादी हो गई तुम्हारी? तब किस लिए जा रहे हो यार? कोई बड़ा आदमी जाए तो चलो शादीशुदा है, जा रहा है घर, ऑर्डर नहीं होगा बीवी का, ये बेचारा बच्चा जाके क्या करेगा? और जा रहा तो आया क्यों? एक जलसा में तो 80 साल का बुढ़ा उठ के जाने लगा। हमने कहा अब क्या करोगे चाचा घर में जाकर? अब तो चाची भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती बेचारी। तो बीच में मत उठा करो भाई, पीछे से उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सामने से उठते हैं तो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो ये उम्मे सुलैम को देखिए आप, अबू तलहा का बेटा उम्मे सुलैम का बीमार रहता था, रोज़ाना खैर खैरियत पूछते थे। एक दिन देर से आए और बच्चे का इंतकाल हो गया। सोचिए, बच्चे का इंतकाल। मेरी मां बहनों, तुम इस वाक़े को सुनो, ये तुम्हारे मतलब का वाक़या है। शौहर जरा देर से घर से काम से आए, थके हुए थे, सीधे रूम में चले गए। उम्मे सुलैम ने मोहल्ले की औरतों से कह दिया कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, लेकिन इसकी खबर मेरे पति को, मेरे शौहर को, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं देगा। तुम जाओ, मेरे घर में भीड़ मत लगाओ। शौहर को अभी पता नहीं कि घर में मेरा बेटा इंतकाल कर गया। शौहर इशा के बाद घर में आए। घर में आते ही पूछा बीवी से, उम्मे सुलैम, कहा जी क्या हुआ, बेटा कैसा है? हमारी माँ बहनों, उम्मे सुलैम के इस वाक़े से इबरत हासिल करो। मेकअप करती हैं, खुशबू लगाती हैं, खुशबू लगाने के बाद वो अपने शौहर के पास भी जाती हैं और वो अपने शौहर से मुजामियात भी करती हैं, हम बिस्तर भी होती हैं। सोचिए, बगल में बेटे की लाश है, बेटे का जनाजा है, और वो रात में मेकअप। तसव्वुर करें हमारी बहनें और हमारी कौम की बेटियां, क्या घर में आपके बेटे का इंतकाल हो जाए, क्या ऐसी सूरत में अपने शौहर को इतना खुश रख सकती हैं? हम बिस्तरी के बाद जब दोनों फारिग हुए, शौहर ने जल्दी से गुस्ल कर लिया। रात में प्यार भरी बातें होती रही, बात बच्चे की निकल आई। बीवी ने बड़े प्यार से कहा, उम्मे सुलैम ने, आज मुझे एक सवाल मेरे जहन में खटक रहा है जो दूर नहीं हो रहा है। बड़ी मैं पसोपेश में, शचुपंज में फंसी हुई हूं कि क्या होना चाहिए। अबू तलहा ने कहा, क्या बात है बताओ। कहा कि मेरी एक सहेली ने कुछ महीने पहले एक अमानत मेरे पास रखी थी जो बहुत कीमती अमानत थी, और ये कहा था कि मैं कहीं दूर जा रही हूं, 2-4-6 महीने के बाद जब मैं वापस आ जाऊं तो मेरी अमानत वापस कर दीजिए। लेकिन मेरे पति जी, मेरे हस्बैंड, उसने जो अमानत दी थी वो मुझे बहुत पसंद आ गई, मेरा दिल उस पर आ गया। मैं चाहती हूं कि उसको रख लूं और उस जिसकी अमानत थी उसको मैं वापस ना करूं। अबू तलहा ने कहा, नहीं, ये तो गलत बात है, ये अमानत में खयानत है, ये गुनाह होगा। अगर वो अपनी अमानत मांग रही है तुम्हारी सहेली, तो उसकी अमानत तुम्हें वापस करना पड़ेगी। कहा, लेकिन वो अमानत मुझे बहुत पसंद है, उस चीज पर मेरा दिल आ गया है, मैं नहीं चाहती हूं कि उसको वो दूं। अबू तलहा ने कहा, तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें उसकी अमानत देना पड़ेगी, वरना जहन्नम में जाओगी। बेईमानी मत करो, जिसकी अमानत थी उसकी अमानत वापस कर दो। कहा, मेरे प्यारे शौहर, तो फिर एक अमानत अल्लाह ने मुझे दी थी, 2-3 साल पहले अल्लाह ने मुझे भी एक अमानत दी थी, और वो अमानत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उस अमानत पर मेरा दिल आ गया है, वो अमानत मेरा बेटा है, लेकिन आज अल्लाह ने अपनी अमानत मुझसे मांगी, तो मैंने उसकी अमानत उसको वापस कर दी। उसकी अमानत मैंने उसको वापस कर दी।
अगर मैं अपने पास रखती और उस पर बेईमानी करती तो अमानत में खयानत होती। मेरे प्यारे शौहर, बच्चा आराम से सो रहा है, इसका मतलब यह है कि बच्चा मेरा इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह की अमानत दी, अल्लाह ने उस बच्चे को ले लिया है। अबू तलहा के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। बोले तो कुछ नहीं, लेकिन कहा कि इस हाल में भी तुम मुझे खाना खिला रही हो, तुम मुझसे हम बिस्तरी कर रही हो, प्यार और मोहब्बत तुमने मुझसे किया है, तुमने बच्चे के बारे में मुझे बताया नहीं। वो तो ठीक है, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि तुम मोहल्ले की औरतों को भी रोके रखो। कोई बात नहीं है, सुबह सूरज निकलने के बाद उस बच्चे को दफन कर दिया जाएगा। हजरत अबू तलहा जैसी अजान की आवाज होती है, मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं, और नमाज पढ़ाने के बाद जब अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास बैठते हैं और पूरी की पूरी रात की दास्तान सुना देते हैं। अल्लाह के नबी, ऐसा हुआ, मेरी बीवी ने रात में भी नहीं बताया है, मेरी बीवी ने मुझे खाना भी खिलाया है, उसके बाद हमसे हम बिस्तरी भी किए, शारीरिक संबंध भी बनाया है। आए अल्लाह के नबी, उसके बाद का अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह के नबी फरमाते, अबू तलहा बस है अबू तलहा, अल्लाह तुम्हारी बीवी को जज़ाए खैर दे, अल्लाह उसको अच्छा बदला दे, और तुम दोनों ने आज रात में जो मुजामियत की, जो हम बिस्तरी की है, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए, अल्लाह उसमें बरकत दे। उसी दिन की मुजामियत और हम बिस्तरी से हजरत उम्मे सुलेम को हमल ठहरा है, उसी उम्मे सुलेम को हमल ठहरा है, और उसी अबू तलहा को उम्मे सुलेम से उसी दिन हमल ठहरा है, और फिर 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। इस बच्चे का नाम अनस रखा जाता है, इस बच्चे का नाम अनस रखा जाता है। अल्लाह के नबी जब इस बच्चे को, जब ये बच्चा पैदा हुआ, तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने खजूर अपने मुंह में चबाया, और चबाया हुआ खजूर निकाला और अपनी उंगली से निकाल कर हजरत अनस के मुंह में डाला और दुआ की, आए अल्लाह हजरत अनस के माल में और उसकी औलाद में बरकत अता फरमा, उसकी औलाद में बरकत अता फरमा, उनके माल में और उनकी औलाद में बरकत अता फरमा। ये अनस ही थे जिन्होंने 10 साल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत की है। ये अनस ही थे, आगे चलकर ये बड़े अमीर बने, अल्लाह ने इनकी दौलत में भी इजाफा किया और इनके बच्चों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। मदीने में अक्सर बच्चों की तादाद इन्हीं की नजर आती थी, सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं के नजर आते थे। ये दुआ का असर था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का। कहना ये चाहता हूँ कि इस वाक़े को देखिए कि पहले जमाने की औरतें बच्चे के इंतकाल के बाद भी मेकअप अपने शौहर के लिए कर रही हैं, बन ठन कर अपने शौहर के लिए रह रही हैं, अपने शौहर को सुकून पहुंचा रही हैं। यहाँ तक कि रात में शौहर ने जब मेकअप में और खुशबू में अपनी बीवी को देखा तो वो भी अपने आप को रोक न सके और उन्होंने उनसे हम बिस्तरी भी की, और इस हम बिस्तरी पर बरकत की दुआ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि अल्लाह इस रात में तुम्हें कोई बरकत अता फरमाए। फिर हजरत अनस पैदा होते हैं, फिर अनस के मुंह में भी सबसे पहले लुकमा लुआब दहन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जाता है। मेरे प्यारे साथियों, फिर अनस के मालो दौलत, मालो औलाद में बरकत की दुआ भी अल्लाह के नबी करते हैं। तो ये उस जमाने में ये हाल था। वला तवक्कन वालिदैक व इन अमराका अन तखरुजा मिन अहलिका व मालिक, अपने वालिदैन की नाफरमानी मत करना, अगरचे वो दोनों तुम्हें हुक्म दें कि उनके घर से निकल जाओ, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दो, मालो दौलत को छोड़ दो, तब भी उनकी नाफरमानी मत करना। वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन,